जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बताने जा रहा हूं और जिन बच्चों की कल परीक्षा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये सेट है और सामाजिक विज्ञान जो है हर एक राज्य में आता है और इसमें आप देखेंगे कई राज्यों के प्रश्न सम्मिलित भी हैं और इससे अभ्यास ये होगा बच्चों कि आए हुए प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको पता है। और मैं देख रहा था तो काफ़ी प्रश्न मैंने बताए हुए थे, तो मैं आज कुछ सोचा कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बताऊं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैं उत्तर बताने के पहले खुद अपना उत्तर सोच लीजिएगा, फिर मेरे उत्तर से आप मिलान कीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो बच्चों चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, बताइएगा। आज प्रयास रहेगा मैं कम से कम 4-5 वीडियो आप लिए बना दूं बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 7,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ के ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और उस पर प्लेलिस्ट बच्चों मैं हर एक बार भेजता हूं, तो प्लेलिस्ट से आप जरूर वीडियोस को बच्चों देखा कीजिए। और कुछ इसी वीडियो में कुछ बुक से भी मैं प्रश्न बताऊंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा बच्चों जैसा समय मिलता है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ तक मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए कितना आसान है, 2015 का आया हुआ है, सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मैं ऑप्शंस पढ़ने में समय नुकसान नहीं करूंगा बच्चों। किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है, तो बच्चों जो इसके लिए राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु चाहिए, कम से कम उनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ, ऐसे कई बार कई राज्यों में रिपीट हुआ है। भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए मैं कई बार बताया भी हूं कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको नियुक्ति ना पता हो, ठीक है, तो आप तुक्का लगाना हो तो राष्ट्रपति पे तुक्का लगा सकते हैं। दक्षेस का स्थायी कार्यालय है, तो इसका बच्चों है काठमांडू में, नेपाल, ठीक है। इसके बाद है हमारे मूल अधिकार हैं, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीट भी हो जाएंगे। 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया, तो बच्चों जो पंचशील नाम दिया गया वह जवाहरलाल नेहरू के दिया गया, तो ये भी काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, सबको पता है APJ अब्दुल कलाम जी को। वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष थी, तो उस समय आया था, तो इस समय आ सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप उसको बताइएगा। 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है, तो ये करते हैं बच्चों गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, तो RBI के जो गवर्नर हैं वो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों कर लगाए जाते हैं सरकार द्वारा, और कभी राज्य लगाती है, कभी केंद्र लगाती है, तो कभी कभी दोनों लोग मिलकर लगाते हैं। तो इसमें जो आयकर है बच्चों वो केंद्र सरकार का कर है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, इन फिल्मों में भी इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो वो केंद्र सरकार का कर है। बाकी बिक्री कर जो लगता है राज्य सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, चुंगी जो है हमारा जो शहर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है वो लगाता है। बच्चों ये राघव प्रकाशन की बुक है NMMS की, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। ये किताब बच्चों यूपी में तो ऑलरेडी सब जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ बिहार के लिए भी बुक आ गई है बच्चों, बिहार के लिए स्पेशली, जिसमें बिहार के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज दिया गया है, और छत्तीसगढ़ की भी उपलब्ध हो गई है। और ऐसे जो यूपी वाली किताब है बच्चों जो ऑनलाइन उपलब्ध है, वो हर एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, सब राज्य के प्रश्न क्योंकि इसमें दिए गए हैं, अभी आप देखेंगे भी, ठीक है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है, तो अपना गांव का भी न्यायालय होता है, जज होते हैं उसमें, तो वो होते हैं बच्चों पंचायत समिति द्वारा किया जाता है निर्णय। कौन सा संघीय प्रदेश है, तो संघ शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो वो दिल्ली है बच्चों। ये वाला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संसद बनती है, तो हमारी जो संसद है बच्चों, संसद के देखिए 3 अंग होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उसी से हमारी संसद जो है बनती है, ठीक है। पहला है देखिए लोकसभा, सबको पता है, ठीक है, लोकसभा। दूसरी है हमारी राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा जो अंग है वो है हमारे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय, तो इसका ऑप्शन नंबर B बच्चों सही है। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट मैप बना लेते हैं तो आपको याद अच्छे से रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो स्थित है बच्चों दिल्ली में। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, देखिए काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो काफ़ी बार मैंने पूछा भी है और ये रिपीट होंगे क्वेश्चंस बच्चों। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, तो 68 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1995 में। सरकार उत्तरदायी नहीं है, तो ये सब प्रश्न समझने वाले होते हैं। लोक वित्त के द्वारा अपने घरों का निर्माण करने के लिए सरकार जो है उत्तरदायी नहीं है, बाकी के लिए उत्तरदायी है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा, उसके लिए उत्तरदायी हैं। बाढ़ आ गया या स्वास्थ्य सेवाएं हो गई या देश की सुरक्षा हो गया, तो इसके लिए सरकार हमारी जिम्मेदार होती है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो बच्चों जो जिला होता है उसका डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी। संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये देखिए अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं और यही बैठक को बुलाते भी हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते भी हैं, तो ये भी आया है कई बार प्रश्न बच्चों। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो कई बार बताया गया है मौलिक अधिकार जो है 73 हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, वो थे बच्चों अबुल कलाम। 5 राष्ट्रपति, ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कुल बच्चों 22 भाषाएं हैं, तो ये पुराना प्रश्न है, तो भोजपुरी उसमें ऐसे भी अभी नहीं है, कोंकणी है, गोवा के लोग बोलते हैं, नेपाली नेपाल के लोग बोलते हैं, उर्दू आपको पता ही है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, तो बच्चों हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई, तो बच्चों था राजस्थान, राजस्थान का नागौर। फिर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो 79 का आंसर है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसकी बच्चों हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है इस पद की, ये भी याद रखिएगा, तो ये भी सवाल आया हुआ है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है, तो जनसंख्या के आधार पर ये बच्चों अलग अलग बनते हैं, तो अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहीं पे नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो कई देखिए कई पद दिए गए हैं अलग अलग। इसमें जो है ग्राम प्रधान केवल जनता द्वारा चुने जाते हैं, बाकी लिखित परीक्षा के आधार पर ये लोग चुने जाते हैं, तो सब में ग्राम लगा है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, 82 का है बच्चों ये आपका डी आयुक्त। ठीक है। भारतीय संविधान तैयार किया गया, तो हमारी संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जो हमारे महात्मा गांधी उच्चतम न्यायालय को लेकर। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, तो कई बार मैंने देशों के नाम बताए हुए हैं कौन से देश हैं, इसमें जापान बच्चों उसका सदस्य नहीं है, बाकी ये 3 हैं जिसमें भारत भी हमारा शामिल है। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो हमारा उच्चतम न्यायालय करता है। सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना, तो बच्चों ये आपका केरल राज्य बना है। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है, तो विधानसभा हर एक राज्य में होती है अपनी। ठीक है। और इसकी सदस्यता के लिए योग्यता है जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज, यहाँ नाम दिया गया है। ठीक है। प्रयागराज में स्थित है। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर बच्चों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। जब भी मैंने कहा है ना कि कुछ ना समझ में आए तो राष्ट्रपति आपको लगाना है। इसके बाद है कितने वर्षों के लोगों को वोट करने देने का अधिकार है, तो सबको पता है अब 18 वर्ष हो गया है। पहले कितना था, पहले 21 वर्ष था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। 90 का आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो कई बार बच्चे BR अम्बेडकर जी से कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा निर्माता सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, तो ये बच्चों है प्रतीक समृद्धि का। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है बच्चों ये एक मिनट, इसका ऑप्शन बी बच्चों सही है, राष्ट्रपति द्वारा। फिर से संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो ये बच्चों करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान दीजिएगा
यहाँ लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे, ठीक है। जो प्रथम अधिवेशन होता है संसद का, उसको हमेशा राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा सीटें होंगी तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये सबको पता है, लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ देखिए अमेलित को छाटिए, जो अमेलित है, जो उसका भाग नहीं है, वो है ये सार्क, बाकी आपके यूनाइटेड नेशन के अंग हैं, ठीक है। फिर है देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो 98 का जो सही आंसर है बच्चों, गृह मंत्री। देखिए ये हरियाणा का प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? तो ये बच्चों 21 वर्ष से नीचे का नहीं हो सकता, इसका मतलब 21 वर्ष इसकी अनिवार्यता है। और 100वां प्रश्न है आज का बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था, आप जान गए होंगे, न्यायपालिका भारतीय संसद का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों अंग हैं। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूर्ण हुए। ऐसे ही वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।